नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। तो आज की कहानी है मौत का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली में राम नाम का एक डिटेक्टिव रहता था। वह बहुत ही चालाक और निडर था। वह हर केस को बड़े आराम से सुलझा देता था। अर्जुन के साथ प्रिया और विधि भी रहती थी। तीनों साथ मिलकर बड़े से बड़े केस को सुलझा लेते थे। एक दिन विनोद नाम का एक आदमी सुबह 9 बजे राम के ऑफिस में घबराते हुए आता है और कहता है, राम सर, मैं विनोद हूँ, बिजनेसमैन मुकेश का बेटा। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। राम कहता है, बताइए मैं आपकी क्या मदद करूँ। विनोद, मेरे पापा की अचानक आज हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे, लेकिन मुझे लग रहा है उनकी मौत नहीं हुई है, उन्हें मारा गया है। पर मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता। और मुझे मर्डर का शक इसलिए है क्योंकि 2 दिन पहले उन्हें किसी ने फोन पर धमकी दी थी। फिर अर्जुन अपनी टीम श्वेता और नेहा के साथ विनोद के घर आया। वहां जाकर तीनों सारे घर की जांच की। तीनों ने घर का एक एक कोने की जांच की। फिर कुछ देर बाद विधि ने डिटेक्टिव राम से कहा, सर, यहाँ सब कुछ देखकर एक नेचुरल डेथ लगती है क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। आने जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मौत की वजह भी हार्ट अटैक है जो नेचुरल है, लेकिन ये मर्डर है तो कैसे। राम ने कहा, आसान है विधि, तुम गेट की कुंडी को चेक करो। अगर कुंडी लोहे की है तो ये मर्डर है, और नहीं है तो नेचुरल डेथ है। विधि ने कहा, ओके सर, कुंडी लोहे की है। राम ने कहा, ओके, मतलब मुकेश का मर्डर हुआ है। अब मैं मर्डर और कुंडी का रिलेशन समझा देता हूँ। एक बहुत ही पुराना और फेमस तरीका है जिसमें चुंबक से लोहे की कुंडी को सरका कर बंद कर सकते हो, वो भी बिना कमरे में आए। और दूसरी बात ये है कि मौत की वजह तो हार्ट अटैक है, तो इसका जवाब है फर्श पर गिरे गिलास की, इसमें जो पानी था उसमें ग्लूकोज और ड्रग्स मिला है जो हार्ट फेल कर देता है। राम ने कहा, इससे एक बात तो साफ है कि ये एक मर्डर है, और खूनी भी यहीं मौजूद है क्योंकि खूनी घर के दरवाजों के बारे में और मुकेश जी के डेली रूटीन के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए जो भी होगा जल्द पकड़ा जाएगा। विधि ने कहा, लेकिन सर, हमारे पास कोई क्लू भी नहीं है, तो पता कैसे चलेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राम ने कहा, अपने आप पर विश्वास रखो, हम इस केस को सुलझा के ही रहेंगे। फिर तीनों जांच में और तेज कर देते हैं। तीनों जी जान से इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। फिर विनोद का कॉल आता है। विनोद कहता है, हेलो राम सर, मैं विनोद बोल रहा हूँ। मुझे अभी अभी एक चिट्ठी मिली है जिस पर लिखा है, तूने डिटेक्टिव राम को बुलाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, इसलिए अब तेरा टाइम खत्म। राम सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे मार देगा, प्लीज जल्दी कुछ करो। फिर राम अपनी टीम के साथ जल्द से विनोद के पास जाता है और चिट्ठी को नेहा देखती है। विधि कहती है, ये चिट्ठी तो टाइप करके लिखी गई है और विनोद ने भी किसी को चिट्ठी फेंकते हुए नहीं देखा, तो हमें आगे क्या करना चाहिए। राम कहता है, हमें माली सुरेश के पास जाना चाहिए। ये चिट्ठी उसी ने ही लिखी है क्योंकि इसमें से क्लोरीन की स्मेल आ रही है जिसका इस्तेमाल स्विमिंग पूल में किया जाता है, और स्विमिंग पूल की सफाई सुरेश करता है। फिर सब माली सुरेश के घर चले जाते हैं। वहां जाते ही उन्होंने देखा कि माली ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, और पास में एक रिकॉर्डर भी मिला है जिसमें उसने अपनी बात रिकॉर्ड की है। उस रिकॉर्डर को ऑन करके सभी सुनते हैं। उस रिकॉर्डर में माली सुरेश बोलता है, मैं सुरेश हूँ, मुकेश साहब ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने उनकी हत्या कर दी, और हत्या के अफसोस के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। फिर सभी यह सुनकर शॉक में पड़ जाते हैं।
तभी राम कहता है, ये सुसाइड नहीं है, माली का मर्डर हुआ है। मेरे ये कहने के दो कारण हैं। पहला कारण है, रिकॉर्डिंग में इसकी आवाज़ सुनकर साफ पता चलता है कि वो नशे में है, लेकिन यहाँ कोई बॉटल या गिलास नहीं है। और दूसरी वजह है, अगर माली गोली लगने के कारण मर गया तो रिकॉर्डिंग किसने की? राम कहता है, इन सब का एक ही मतलब है, माली की बात किसी दूसरी जगह रिकॉर्ड की गई है और वहाँ चली गोली से माली की मौत नहीं हुई। माली सिर्फ एक मोहरा है हमें गुमराह करने के लिए। इससे तो साफ पता चलता है कि खूनी कोई और ही है। विधि, जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो, खूनी का पता चल गया है। मर्डर मुकेश जी के ड्राइवर ने किया है। उसके बाद राम सारे सबूतों के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार करवा देता है। विनोद कहता है, थैंक्स डिटेक्टिव राम, मैं जानता था आप खूनी को जरूर पकड़ेंगे, पर आपको कैसे पता चला कि ड्राइवर ही खूनी है? राम कहता है, मुझे ड्राइवर पर शक तब हुआ जब मैं तुम्हारे फोटो एल्बम देख रहा था। उसमें ड्राइवर की वाइफ को देखा। उसकी वाइफ ने पार्टी फंक्शन में काफी ब्रांडेड कपड़े पहने और गहने और साथ ही हाथ में 2 लाख रुपए की कीमत का बैग। राम कहता है, मैंने जब उसकी इतनी महंगी वेशभूषा की छानबीन की तो पता चला कि ड्राइवर के बैंक अकाउंट में बहुत बड़ी रकम है और खोजने पर पता चला कि वो सारे पैसे आपके पापा मुकेश जी के ब्लैक मनी के पैसे हैं। उन्होंने इनकम टैक्स से बचने के लिए पैसे ड्राइवर के अकाउंट में डाल दिए। ड्राइवर उन सारे पैसे को हथियाना चाहता था, इसलिए मुकेश जी को मार दिया और नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की। राम कहता है, अगर ये सुसाइड या मर्डर होता तो जांच होती और सारा पैसा पकड़ा जाता, लेकिन जब उसने देखा कि मैं मर्डर कर चुका हूँ तो उसने दूसरी चाल चली। माली को अपने घर पर शराब पिलाकर बातें रिकॉर्ड कर ली और इन सब का अहम सबूत मिला ड्राइवर के घर में लगे झूमर से। राम कहता है, मैं जब ड्राइवर के घर पूछताछ के लिए गया तो मुझे एक आवाज आई जो माली की रिकॉर्डिंग और मुकेश जी के फोन के बैकग्राउंड में थी, जो हवा के कारण उस झूमर में आ रही थी। बस इतने सबूत काफी थे उसके लिए और इस तरह यह केस सॉल्व हुआ। धन्यवाद। Like, share and subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon.